आज मैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। आज सेकेंड पार्ट कराने हैं। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और इसके सेकेंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कह रहा है एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। देखो, कोई भी फ्रैक्शन का जब सम्स होते हैं तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन मान लेना होता है। फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे कोई भी x/y के जो टर्म में होते हैं वो फ्रैक्शन हो, जैसे 3/2 फ्रैक्शन है, 5/7 क्या है? फ्रैक्शन है। तो हमें यहाँ पे सपोज करना हो कि लेट द फ्रैक्शन बी या लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए हम मानेंगे लेट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब इस फ्रैक्शन में x को न्यूमरेटर कहते हैं और y को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन कितना मिलता है? 1/3 मिल रहे हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये फ्रैक्शन है और इसमें कह रहा है कि अगर उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूमरेटर x है तो x में 1 अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन आपका 1/3 हो जाता है। ये कंडीशन दिया गया है। तो यही कह रहा था इसमें। अब इनको सॉल्व करना है, यानी सॉल्व कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को इसके साथ क्रॉस करोगे तो आप लिखोगे 3 और ब्रैकेट में x -1 और y को जब इससे करेंगे तो ये y आ गया। उसी तरह से फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 = y। फिर हमें इक्वेशन जो आएगा 3x - y = 3। देखो, ये y को जब राइट से लेफ्ट लाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं और इनको लेफ्ट से जब राइट ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 1 होगा। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है कब? व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। यानी किसी फ्रैक्शन में, अगेन यहाँ लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर फ्रैक्शन x/y है तो कह रहा है इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो। डिनोमिनेटर क्या है? y है। इसमें अगर हमने 8 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन कह रहा है क्या होगा? 1/4 हो जा रहा है। इस तरह से हो जा रहा है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। देखो, x को अगर 4 से करेंगे तो 4x और इनको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो = y + 8 हो गया। अब y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 4x - y = 8। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जब ये दो इक्वेशन मिल गए आपको तो इसको हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लिखने हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से। तो मैंने बताया था कि कैसे हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 को पहले आप यहाँ लिख लो या यहाँ लिख सकते हो, पहले लिख लो, थोड़ा सा आसान होगा। सामने में रहेगा 3x - y = 3 और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 4x - y और = 8। ये दोनों इक्वेशन है। अब हमें बताया था आपको कि x/में लिखने हैं, = y/, में लिखने हैं और नेक्स्ट है -1/, में लिखने हैं। ये लिखने होते हैं। तो x/, में किसको लिखते हैं, y/, में किसको लिखते हैं और -1/, में किसको लिखते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हमें x के अपॉन में लिखने हैं, ध्यान से देखो, तो x वाले को कुछ भी नहीं करना है। हमें किसके कोएफिशिएंट को लिखने हैं? तो y वाले को।
इसके कोफिशिएंट यहाँ -1 है, इसका भी कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखा और फिर -1 लिखा दूसरे वाले के लिए, ये हमने लिख लिया। फिर इन दोनों को लिखेंगे, 3 और 8 लिख दिया, ये x के लिए लिया, x के अपॉन में लिखा। अब हमें y के अपॉन में जब लिखना है तो y वाले को कुछ भी नहीं करना है, हमें इस कांस्टेंट वाले को लिखना है, C1 और C2 जो है। तो C1 और C2 क्या है, 3 और 8 है। और फिर जब ये लिख लिया तो दूसरा इसको लिखना है, x वाले को। तो x में आप देखो 3 और 4 हो गए, ये इस तरह से लिख लिया। y के लिए क्या लिखा, C1 C2 और A1 A2 को लिखा। ये A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, A2 B2 और C2 होता है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट जब -1 के अपॉन में लिखेंगे, -1 ये है, तो -1 के लिए हमें लिखेंगे, इन दोनों को लिखना है, ये वाले x वाले कोफिशिएंट और y वाले कोफिशिएंट। तो x वाले जो कोफिशिएंट है वो A1 A2 है और B1 B2 है, तो इनको लिख लेंगे। तो क्या लिखना है यहाँ पे, 3 4 और दूसरा -1 और -1, ये आ गया कंप्लीट इस तरह से। अब इनको एरो का साइन लगाएंगे, मैंने बताया था, देखो इस तरह से एरो का साइन, इसको इससे और इसको इससे करते हैं। उसी तरह से इसका एरो का साइन इससे, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो x अपॉन में फिर लिखना है, तो क्या लिखने हैं, अब इनको मल्टीप्लिकेशन करके लिखो। देखो यहाँ ये टेल है और ये हेड है, मैंने टेल से हेड की ओर आएगा, -1 को 8 से करना है, इसका मतलब -1 को 8 से करना है और -1 को 3 से करना है। तो -1 को 8 से करके हम, अगर -1 को 8 से करेंगे तो -8 आएगा, और यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, और फिर -1 को 3 से करेंगे तो -3 आएगा, इसलिए इसको अलग से -3 लिख दे यहाँ पर। सिमिलरली उसी तरह से आप देखो यहाँ 3 को किससे करने हैं, 4 से करने हैं, ऐसे। तो 3 4 जा y अपॉन जब आप लिखोगे तो 3 4 जा 12 और फिर माइनस का साइन, और 8 3 जा 24 कर दिया गया। नेक्स्ट -1 अपॉन में जब आप लिखोगे तो उसी तरह से देखो 3 को -1 से करने मल्टीप्लाई, तो ये -3 आ गया। फिर माइनस हमें लगाने हैं, फार्मूले के होते हैं, और 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो इसे ब्रैकेट में रखने होंगे, -4 लिख लिया, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप आगे फिर इसको सॉल्व करना है। तो अब x अपॉन में क्या लिखोगे, देखो यहाँ -8 और ये माइनस माइनस +3 आ गया, इक्वल टू y जब लिख लोगे इसे तो इसको माइनस करके लिख लो, क्या आ जाएगा, -12 आएगा। उसी तरह से फिर यहाँ -1 अपॉन में -3 और +4। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, तो x अपॉन में जब लिखोगे देखो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये -5 और इक्वल टू y अपॉन -12 और -1 अपॉन में -3 और ये 1 आ गया। अब मैंने कहा था कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करने हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म और इस टर्म को यूज करोगे आप। तो इसको और इसको जब यूज करेंगे तो x के जो नीचे हैं ये, इनको क्रॉस कर देना है मल्टीप्लिकेशन -1 से, और 1 तो है उसको लिख देंगे उसी तरह से, यानी x इक्वल टू माइनस और माइनस +5/1 इक्वल टू 5 आ गया। उसी तरह से जब y हमें लिखने हैं तो इनको यहाँ ले जाने हैं, यानी -12 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y आएगा, तो y आ गया ये +12 अपॉन में 1, यानी ये 12 आ गया। तो इस तरह से आपका x और y की वैल्यू आ गए। x आपने, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y है। अब यहाँ से आप फ्रैक्शन लिख दोगे, यहाँ लिख लेना, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, यानी x क्या है, तो x आपने निकाला 5, तो 5 और y जो है डिनोमिनेटर जो है वो 12 है, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से जो फ्रैक्शन का वैल्यू आया, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था, फ्रैक्शन का वैल्यू 5/12 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गया आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन विल बी 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं।
ठीक है, चलो तो इसे रब कर देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जो ये तो सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट पढ़ने हमें। थर्ड पार्ट में देखो दिया गया है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। दूसरा कंडीशन क्या है कि हैड द 4 मार्क्स बी awarded for each correct answer and the 2 marks been deducted for the each incorrect answer। पूछा जा रहा है कि यस would have scored the 50 marks, how many questions were there in the test। तो दो तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हैं और कुछ क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो करेक्ट के लिए दो तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस करेक्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ रॉन्ग हैं। तो इसमें करेक्ट क्वेश्चन के लिए पहले कंडीशन में कह रहा 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट क्वेश्चन के लिए, और जो क्वेश्चंस रॉन्ग क्वेश्चंस है, इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए 1 मार्क्स रिड्यूस किया जा रहा है, पहला कंडीशन जो था। तो हमें निकालने हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चन को हम मान लेंगे कि लेट द करेक्ट आंसर क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें लिखेंगे कि लेट द राइट आंसर, नंबर ऑफ द राइट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, ये मान लोगे। लेट क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट है, इसके लिए हमें मानना है कि लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चंस, राइट माने जो सही है, राइट आंसर, ठीक है, आंसर क्वेश्चंस इक्वल टू x हमने मान लिया। ठीक है, नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चंस। उसी तरह से दूसरा मानोगे कि नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये हमने क्या माना, y। अब देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो इसे जो फर्स्ट कंडीशन में जो दिया गया यस को 40 मार्क्स आ रहे हैं, और उसमें बताया गया कि उसने 3 मार्क्स के लिए राइट आंसर के लिए लिया, 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं राइट आंसर के, और 1 मार्क्स लेस कर दिए जा रहे हैं, डिड्यूस कर दिए जा रहे हैं रॉन्ग के लिए। तो इस तरह से जो है उनको कितने मार्क्स मिले, टोटल 40 मार्क्स मिले थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे कि देखो जो राइट क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, x क्वेश्चंस है राइट, और उसको कितने मार्क्स मिले हैं राइट के लिए, 3, यानी 1 को 3 मिला है, तो x को कितना मिलेगा, एक राइट आंसर के एक सही क्वेश्चंस वाले के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो सही क्वेश्चन कितने हैं, x हैं, तो उसको कितने नंबर मिले, 3x मिला, प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखने होंगे क्योंकि जो y जो है वो रॉन्ग आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए कितने नंबर उसको लेस किए जा रहे हैं, माइनस किए जा रहे हैं। तो 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स लेस किए जा रहे हैं गलत क्वेश्चन के लिए। तो यानी उसके पास कितने क्वेश्चंस थे, y क्वेश्चंस हैं, मान लो सपोज करो गलत वाले,
तो 1 को अगर y से मल्टीप्लाई किया तो y, और टोटल उसको कितने मार्क्स मिले 40, ये इक्वेशन 1 मिल गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जब लिखोगे, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इस कंडीशन में कह रहा है कि 4 मार्क्स उसे दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर वाले के लिए, 4 मार्क्स, यानी एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो कितने उसके क्वेश्चंस हैं, x हैं, उसको कितने नंबर मिलेंगे, 4x मिलेंगे, लेकिन उसको लेस किए जा रहे हैं गलत मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स लेस किए जा रहे हैं। तो 2 मार्क्स जब लेस किया है तो माइनस करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, y हैं, तो इसको 2y लिखने होंगे, और इस तरह से उसको टोटल जो मार्क्स मिल रहा है वो बताया जा रहा है कि इसको जो 50 मार्क्स मिल रहे हैं। ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चंस आ गए। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 कंडीशन इसमें दिए गए हैं। एक कंडीशन इस तरह से है, आप देखो ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आप थोड़ा सा एक स्टेप और लिख सकते हो। यहाँ से 2 देखो कॉमन आ जा रहा है, तो 2 को अगर कॉमन ले लें या रहने दो, ले सकते हो या छोड़ दो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। सेकेंड इसको मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, बाय द क्रॉस मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसके लिए मैंने फिर देखो वैसा ही है, x अपॉन लिखने हैं, y अपॉन लिखने हैं, और फिर -1 अपॉन लिखने हैं, क्योंकि ये इक्वल टू के इस तरफ है। तो x के अपॉन में जब लिखेंगे तो क्या लिखना है, y वाले को लिखने हैं, यानी b1 और b2 को लिखना है। तो b1 क्या है -1 और b2 है -2। c1 c2 को लिखने हैं तो 40 है और ये 50 है। उसी तरह से जब हमें y लिखने हैं तो c1 c2 लिखने हैं पहले, यानी 40 और 50 लिखने हैं, और फिर a1 a2 लिखना, क्योंकि y के लिखने नहीं है, ये है 3 और 4 हो गया। सेम जब -1 के लिए लिखेंगे तो ये वाले टर्म्स को नहीं लिखना है, हमें a1 a2 और b1 b2 को लिखने हैं। तो a1 a2 क्या है 3 4, और b1 b2 -1 और -2 आ गया। देखो इस तरह से आ गया। फिर एरो के साइन लगाएंगे, यानी इसको इससे क्रॉस करने हैं और इसको इससे क्रॉस करने हैं। उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करने हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया। देखो इस तरह के आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x अपॉन फिर लिखोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 50 को -1 से, -1 को 50 से किया, -50, माइनस का साइन लगाया, -2 को जब इससे करोगे तो माइनस में 80 आ जाएगा। ये इस तरह से आ गया। y अपॉन में जब लिखना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को जब 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, यानी 160 -150, ये आ गया। नेक्स्ट -1 अपॉन में जब करोगे तो देखो यहाँ पे -3 को 2 से किया, -6, माइनस का साइन लगाया, और इसको जब इससे करोगे तो -4 आ जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसके क्या आएंगे, x अपॉन में ये आ गया -50 और --80, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये कितने बचेंगे 10, इनको कर लिया -1 और यहाँ -6 और ये +4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जब यहाँ पे करोगे, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो लिख लो, x अपॉन में ये देखो जब माइनस करेंगे तो 30 आ गया, इक्वल टू y अपॉन में 10 वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका -1 और अपॉन में ये -2 आ गया। देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब अगर आपको x लिखने हैं, मैंने बताया था कि जब x लिखना है तो 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x लिखने के लिए x वाले टर्म और इसको यूज करते हैं, y लिखने के लिए इसको और इसको यूज करेंगे। तो x इक्वल टू जब लिखना है तो 30 को मैंने कहा कि क्रॉस कर दो 1 से और अपॉन में 2। तो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 30 को 1 से किया तो 30 और अपॉन में 2, अपॉन में 2 लिखा गया, यानी ये इक्वल टू वैल्यू 15 क्वेश्चन हो गए। y लिखने के लिए किसे यूज करना है, इसको और इसको यूज करना है। तो 10 को 1 से किया तो 10 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2 इक्वल टू ये 5। देयरफॉर टोटल क्वेश्चन क्या है, तो x क्या था, रॉन्ग क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, नहीं नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस है ना, राइट क्वेश्चंस, और y क्या है, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चन जब लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर टोटल क्वेश्चन से पूछा जा रहा है आपका
टोटल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब लिखोगे तो दोनों को प्लस कर देंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू, यानी x प्लस वाई। x कितना आपने निकाला 15 और y निकाला 5 इक्वल टू 20। तो 20 जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ गए, 20 क्वेश्चंस हो गए, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गए। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको रब कर देते हैं। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड द अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम्स। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन द 5 आवर्स। दो कंडीशन दिए गए हैं, एंड इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर्स दे मीट इन द 1 आवर। तो यहाँ पे देखो दो कार है जो कि दो जगह से, दो प्लेसेस से चल रहे हैं। एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 पार्ट। इसमें हमें मान लेना है कि लेट द स्पीड हमें निकालने हैं। कह रहा है कि व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो लेट द स्पीड ऑफ द 2 कार आर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे लिख लोगे लेट द स्पीड ऑफ 2 कार, लिखोगे यहाँ लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स आर एक्स एंड वाई। एक्स पहला का x किलोमीटर पर आवर्स एंड दूसरा का लिख सकते हो y किलोमीटर पर आवर्स। ये हमने स्पीड मान लिया, एक कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स ए का और b का y किलोमीटर पर आवर्स। अब ये देखो ये दो प्लेसेस दिए गए हैं, यहाँ से ले सकते हो। सपोज करो कि ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है। अब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है, यानी कार जो है ए इधर की ओर जा रहा है और कार बी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सपोज करो कि ये किधर मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे इस पॉइंट सी पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कह रहा है ये 5, ये जो कार दोनों मिल रहे हैं उसको कितने समय 5 आवर्स में मिल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस जो कार ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे लिखोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए। यहाँ लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए विच स्टार्ट फ्रॉम ए। तो जो ए से स्टार्ट हो रहा, आप देखो यहाँ पे स्पीड क्या दिए गए हैं इसके, एक्स माना है इसको x किलोमीटर पर आवर्स, और ये जो चल रहा है ये y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। तो a कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो a जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो a से c तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यानी AC, और AC है कितना, तो x को ये स्पीड दिया गया और टाइम कितने 5 आवर। तो टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड है x और टाइम 5, तो देयरफॉर ये 5x
ये AC डिस्टेंस ट्रेवल किए। उसी तरह से आप लिखोगे ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार B विच स्टार्ट फ्रॉम B से स्टार्ट होगा। वो डिस्टेंस देखो, जो B से स्टार्ट हो रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो BC डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और टाइम इसको कितने लग रहा है, इससे भी 5 आवर लग रहा है, तो ये 5y डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लिया। अब फ्रॉम द फिगर लिखोगे, फिगर के अनुसार देखो, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर के अनुसार लिख सकते हो कि AC जो डिस्टेंस है, या आप ऐसे लिख सकते हो AB प्लस BC, AB प्लस BC इजकल टू AC, AB प्लस BC इजकल टू AC। देखो इस तरह का लिख सकते हो। अब AB क्या है, AB यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, 100 किलोमीटर दिया गया, यहाँ पे क्या लिखा आपने 100। BC डिस्टेंस देखो क्या है, y है 5y, और AC जो डिस्टेंस है इसको आप पलट के लिख सकते हो, AC इजकल टू करके लिखोगे तो सही रहेगा। AC इजकल टू लिखोगे, AC क्या है AB प्लस BC, AC 5x और AB 100 और BC हमने क्या माना 5y, देयरफॉर 5x इजकल टू माइनस 5y इजकल टू 100। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इजकल टू 100, इसको कैंसिल कर देंगे, इससे कितने होगा 20। तो देयरफॉर जो इक्वेशन बना x माइनस वाई इजकल टू 20, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब सेकेंड कंडीशन जो कह रहा है, जबकि ये क्या है सेम डायरेक्शन में है, ये सेम डायरेक्शन जब ट्रेवल कर रहे हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन के लिए, फॉर द अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट, है ना। तो सेकेंड कंडीशन के लिए, इन सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस था, ये केस 2 में जब लिखोगे केस 2 सेकेंड केस में, और सेकेंड केस में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ A है और यहाँ B है, और ये x किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में चल रहा है, और ये वाला जो है इस डायरेक्शन में, ये कार जो B है यहाँ पे वो y किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो सपोज करो वो कहाँ पे मिले, यहाँ पे C पॉइंट पे मिलेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसको भी लिख लेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार A विच स्टार्ट फ्रॉम A, यहाँ पे भी लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार A विच स्टार्ट फ्रॉम A। अब देखो A से जो चला तो वो AC डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसको कितने आवर लग रहे हैं 1 आवर लग रहे हैं, 1 आवर, और स्पीड दिया गया है। तो टाइम को जब स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस मिलेंगे, यानी x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 इजकल टू x किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार B विच स्टार्ट फ्रॉम B, ये कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया BC, ये BC, और ये क्या है y इंटू 1 इजकल टू y किलोमीटर। अब क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ से फिर लिखोगे। अब ये दोनों अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फिगर 2, ये फर्स्ट था ये 2, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फिगर, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। तो फ्रॉम द फिगर से क्या लिखोगे, देखो AC प्लस BC इजकल टू क्या है AB, यहाँ लिखोगे AC प्लस BC इजकल टू AC। ध्यान से देखो AC प्लस BC इजकल टू AC। अब यहाँ AC का नहीं, AC प्लस BC इजकल टू AB, यहाँ क्या लिखोगे AB लिखोगे। AC क्या है देख लो ध्यान से, AC हमने निकाला x और ये y, और AB का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो 100 किलोमीटर है, तो वो 100 किलोमीटर आपने लिखा, ये हो गया 100। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया।
अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो फिर उसी तरह से लिखने हैं, एक्स अपॉन में लिखने हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो एक्स अपॉन जब लिखोगे तो देखो एक्स का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले में 1 1 है, ये भी 1 1 है। और हाँ, क्योंकि वाई एक्स अपॉन में लिखना है तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसका 1 -1 और ये 1 है। और दूसरा जो कॉफिशिएंट है 20 और 100, ये देखो ये 20 और 100। दूसरा जो y अपॉन में जब लिखोगे तो y के लिए क्या लिखना, y को नहीं लिखने हैं, y वाले को कांस्टेंट C1 और C2 लिखने हैं। तो C1 देखो 20 आ गया और ये 100, और दूसरा जो लिखना है वो क्या लिखोगे 20 और 100, और इसमें x वाले का लिखेंगे तो x 1 और ये भी 1। और जब -1 अपॉन में लिखोगे तो पहले क्या लिखना है a1 a2 लिखने हैं, तो a1 a2 1 और 1 है, और b1 b2 जो है -1 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब इनको यहाँ से कर सकते हो, देखो इस तरह का। तो ये करोगे एक्स अपॉन में जब लिखोगे तो क्या मिला, इसको क्रॉस करो -100 और ये -20। उसी तरह से जब y अपॉन में लिखोगे ध्यान से देखो तो 20 -100, और जब -1 अपॉन में लिखोगे तो -1 और ये -1 1 और 1 लिखा, x और x लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 और 1 लिख लिया, +1 -1 20 और 100 आ गए। फिर दूसरा जो है आपका हाँ 1 और 1 और फिर -1 और ये 1 लिखना, यहाँ पे जो ये 1 होगा। अब देखो ये जो नेक्स्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे -1 और फिर -1। अब देखो एक्स अपॉन में जब लिखोगे यहाँ तक इस तरह से, तो एक्स अपॉन में आया -120, y अपॉन जब लिखोगे तो -80, और ये जो आएगा -1 अपॉन में -2। अब यहाँ पे बताया कि जब x को लिखना होगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो -120 अपॉन में नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ठीक है माइनस, यहाँ पे माइनस रखा था तो अच्छा यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 -100 है, -100 और -20 120 आ गए। ठीक है, उसी तरह से इसको जब करा हमने तो 20 और -100 हो गया, ये आ गया। दूसरा है 1 और अच्छा ये माइनस माइनस यहाँ देखो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 1 किया और यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो इस तरह से 2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस से जब इसको करोगे तो 20 और यहाँ पे 2 ले लिया, ये आ गया 60। और नेक्स्ट जो आएगा जब y लिखोगे, y देखो ध्यान से करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 80 अपॉन में 2 और ये आ गया 40। तो इस तरह से इसके स्पीड आ गया km/h और दूसरा स्पीड आ गया 40 km/h। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था उस कार का स्पीड जो कि a से स्टार्ट होता है, और y हमने माना था उस कार का स्पीड जो कि b से स्टार्ट होता है। तो एक कार का जो स्पीड है वो 60 km/h है, और जो b कार का स्पीड है वो 40 km/h है। तो ये आ गए आपके आंसर। नेक्स्ट जो इसके बाद के जो हैं क्वेश्चंस आपके, एक क्वेश्चन इसके रह जा रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।